वितंडावाद जरूर खड़ा हो सकता है। इसलिए भी यात्रा को प्रचार और सूचना विश्व से नहीं जोड़ना है। उस गोष्ठी में गुरुदेव ने यात्रा के संबंध में सावधानी बरतने का एक उद्देश्य यह भी बताया। फिर इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। इस बैठक में इतना और कहा गया कि अगले दिनों जब भी वे यहाँ आएंगे, चुने हुए साधकों को आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश अनुसार योजना बना ली गई है। उसी के बाद उस बारे में अगले दिनों चर्चा करेंगे। इसी बीच बाहर से आए कार्यकर्ताओं में से कुछ को गुरुदेव के दर्शन का, उनके भेंट का अवसर मिला। जो 15-20 लोग उस अवधि में आए और गुरुदेव से मिले, उनमें मुंबई की एक कार्यकर्ता जहां नारा थी। उन्हें लगता था कि गुरुदेव उनकी प्रार्थना सुनकर ही आए हैं। जहां नारा पारसी धर्म की अनुयायी थी। उनका परिवार गुजरात से जाकर मुंबई में बसा था। स्वभाव से विनोदी, प्रसन्न मुख और निष्ठा से गुरुदेव को अपना एकमात्र इष्ट आराध्य मानने वाली जहां आरा ने शांति कुंज आते ही पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं। उनके आगमन की खबर ज्यादा लोगों को नहीं थी। कानों कान इक्का दुक्का लोगों को ही पता था। इसलिए मान सकते हैं कि जहां नारा को भी किसी ने से पता चला होगा। उसके बारे में विलक्षण संयोग यह था कि 10-11 वर्ष पहले गुरुदेव अज्ञातवास से मथुरा लौटे थे। तब भी वे अचानक इसी तरह आई थी और कहने लगी थी, मुझे मेरे भगवान ने बुलाया है। शांति कुंज में आने के बाद उनकी गुरुदेव से भेंट हुई। भेंट के बाद गुरुदेव कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्हें अपनी आगामी योजनाओं और उसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि 10 साल पहले गुरुदेव अज्ञातवास गए थे, तो उन्होंने कई परिजनों को अपने पास बुलाया था। कुछ को पत्र लिखकर, तो कुछ को सूक्ष्म संकेतों के से प्रेरित करके। हिमालय के गुह्य क्षेत्र में ही उन्होंने इस परिजनों से कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं कराई थी। साधना मार्ग या प्रगति में कुछ अवरोध आ रहे थे, तो उनका निराकरण अपने अवदानों से किया था। मार्गदर्शक सत्ता जब किसी साध्य शिष्य के संरक्षण या दायित्व संभालती है, तो उससे होने वाली गलतियों को भी खुद ही ठीक करती है। संरक्षण और दोष परिमार्जन इसी व्यवस्था का नाम है। गुरुदेव ने इस बैठक में आगे सिखाई जाने वाली उच्च स्तरीय साधनाओं के बारे में बताते हुए कहा और स्पष्ट किया कि पिछली बार यानी 10 साल पहले तो लोगों को पत्र लिखकर संदेश देकर बुलाया था। इस बार किसी को बुलाया नहीं जाएगा। परिजन स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जो लोग आने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उन्हीं में से तय किया जाएगा कि किसे अवसर दिया जाए। कारण कि इस साधना में दिए जाने वाले अनुदानों का स्तर अधिक उत्कट होगा। उन शिविरों का नाम रखा गया था प्राण प्रत्यावर्तन। गुरु के प्राण प्रवाह का साधक की चेतना में आरोपण स्थापन। गुरुदेव ने इतना ही स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत सजीव और संस्कारवान परिजनों को 5-5 दिन के लिए अवसर दिया जाएगा। उन्हें एकांत साधना में रखेंगे। उनमें गुरु सत्ता अपने बल का एक अंश उन्हें दे देंगे। करीब 1000 साधक चुने जाएंगे, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना है। दूसरे शिविरों में भी प्रायः लोग व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की कामना से आते हैं। यह क्रम शायद इस धराधाम पर अपने यानी गुरुदेव के बने रहने तक चलता रहे, लेकिन प्रत्यावर्तन शिविरों में इसके लिए कड़ाई से मना कर दिया गया। सूक्ष्म सत्ताएं कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगी कि व्यक्तिगत सुख स्वार्थ सुख की बात मन में आते ही मिले हुए अंशदान बर्तनों में छेद हो जाने पर बह जाने वाले पानी की तरह निकल भागे और पात्र पानी खाली का खाली ही रहे। गोष्ठी में जहां आरा भी चुपचाप आकर बैठ गई। चर्चा पूरी होने लगी तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, मैं तो पारसी धर्म को मानती हूँ, मुझे निवेदन करने की छूट मिलेगी या नहीं? कहते हुए प्रणाम के लिए उठी। गुरुदेव ने वहीं बैठे रहने का इशारा किया और कहा, काय कलेवर किसी भी धर्म संप्रदाय या मत को मानता हो, आंतरिक क्षेत्र इस योग्य होना चाहिए कि उन अनुदानों को ग्रहण कर सकें।
सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही दूहा निकाला और रखा जा सकता है, किसी और पात्र में रखें तो वह फट जाता है। यह उक्ति प्रगट तीर पर सही हो या ना हो, आध्यात्मिक अवदानों के लिए यह बात पूरी तरह सही है। आंतरिक चेतना से ही दूहें सुरक्षित रखे जा सकते हैं। धर्म, जाति और इष्ट आराध्य के आधार पर तुम्हारी पात्रता परखी ही नहीं जानी है जहां आ रहा, तो तुम्हारे लिए इस कारण प्रत्यावर्तन में प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गुरुदेव ने इसी चर्चा के दौरान अगले 5 वर्ष में शांति कुंज को शांति पुंज के रूप में काम करने की बात कहा कि 5 वर्ष तक के लिए इसे महिला जागरण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। आने वाले युग का नेतृत्व भार नारी के कंधों पर ही रहेगा। धर्म, अध्यात्म, समाज, साहित्य और संस्कृति ही नहीं, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्हें पहल करनी है। गुरुत्तर दायित्व उन्हीं के कंधों पर रहेगा। नारी जागरण के क्षेत्र में यहाँ चलने वाली गतिविधियों का स्वरूप इन्हीं दिनों निखर कर आएगा। आगे है अफ्रीका के देशों में उद्घोष। ये मेरे ख्याल से गुरुदेव जब अफ्रीका गए थे वहां की कुछ प्रसंग है। करीब 700 यात्रियों को लेकर मुंबई में रवाना हुआ जहाज मिरियाम्बो केन्या की समुद्री सीमा को छूने ही वाला था। यात्रा का 18वां दिन था। 2 दिन बाद मोम्बासा के बंदरगाह पर लगना था। जहाज में करीब 400 केन्या और युगांडा के थे, बाकी तंजानिया, रवांडा, पुरुडी आदि पूर्वी अफ्रीकी देशों के थे। इनमें वहां के मूल निवासी ब्रिटिश और भारतीय नागरिक भी थे। मिरियाम्बो की 3री मंजिल पर बने केबिन में पिछले 2 सप्ताहों से यात्रियों की आवाजाही जहाज के दूसरे हिस्से की तुलना में कुछ ज्यादा ही थी। एक पूरे टापू की तरह लगने वाला जहाज की देख पर और केबिन में बने शीशे से झांकने पर चारों ओर अगाध जल राशि दिखाई देती थी। इसके सिवाय कुछ नहीं। हिंद महासागर में कुछ उत्ताल तरंगे और कभी समुद्र की शांत निश्चल काया को देखते निरखते यात्रियों का मन भर जाता तो वे अपनी जगह आकर बैठ जाते, आपस में बातचीत करते या कुछ पढ़ने लिखने में मन लगाते। बातचीत के विषय निजी, पारिवारिक और व्यावसायिक सभी स्तर के होते थे। इनमें से जो लोग उल्लेखित केबिन में जाते उनमें से कई का मन घंटों लौटने का नहीं होता था। कुछ तो मन ही मन सोचने लगते कि इसी केबिन में यात्रा के बाकी दिन कट जाएं तो अच्छा है। उस केबिन में रुके गुरुदेव के पास यात्रियों को विलक्षण शांति और ऊर्जा मिलती थी। आने जाने वाले यात्रियों में 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने गुरुदेव को पहली बार देखा था। इस मुलाकातियों में सबसे विचित्र तो था कि जहाज का कैप्टन सदका देंगला 1973 की 27 फरवरी को मुंबई के बंदरगाह से जहाज ने समुद्र में अपने पांव बढ़ाए तो कैप्टन सदका के लिए गुरुदेव भी अन्य यात्रियों की तरह ही थे। गुरुदेव के साथ गायत्री परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ही थे। दूसरे केबिन या विशिष्ट श्रेणियों में यात्रा कर रहे लोगों के साथ निजी सहायक के अलावा सेवकों, सहयोगियों की संख्या 10-12 तक थी। जहाज के कर्मचारी या परिचायक तो होते ही थे। कैप्टन सदका और जहाज के दूसरे कई विशिष्ट यात्रियों को शुरू में कुछ नहीं लगा कि वे गुरुदेव की ओर देखते। भारत की समुद्री सीमा पर मिरियाम्बो पड़ोसी देश मालदीव के पास पहुंचा ही था कि जहाज में सवार कुछ यात्रियों को मनोविक्षोभ ने घेर लिया। अपने घर, परिवार, परिजनों और मित्र संबंधियों को रह रहकर याद करने लगे। समुद्री यात्रा में यह आम तौर पर होता है। मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की गति से चलने वाला जहाज पर यात्रियों को चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता तो मन तरह तरह की कल्पनाएं कुंठित मन में उभरने लगती दिखाई देने लगता तो तरह तरह की कल्पनाएं कुंठाएं मन में उभरने लगती हैं। जहाज में साथ चल रहे चिकित्सक
ऐसे यात्रियों को प्रायः शामक दवाएं देते हैं ताकि वे सो जाएं और समय तक प्रकृति स्वयं उपचार कर दे। मनोविक्षोभ के शिकार 16 लोग तो 2-3 दिन में ही सामान्य हो गए, लेकिन 5 की हालत नहीं सुधरी। मिरियाम्बो जहाज के चिकित्सक कक्ष में उनकी अब भी देखभाल हो रही थी। कैप्टन सदका उनके लिए थोड़ा चिंतित थे। चिंता थी कि उनकी हालत नहीं सुधरी तो जहाज का रुख मोड़ना ना पड़े और रास्ते में आने वाले डियागो गार्सिया या सेशल्स में उन्हें कहीं उतरना पड़े। अगर ऐसी नौबत आई तो यात्रा का समय 2 दिन के लिए और बढ़ जाएगा। इन्हीं विचारों में डूबता उतरता डेक पर आया और वहां देखा कि गुरुदेव पास ही किसी बिछी कुर्सियों में से एक की केबिन के पास खींचकर जहां से समुद्र की जल राशि निकटतम दूरी पर दिखाई देती है बैठे हुए हैं। कैप्टन ने उन्हें 2 दिन पहले ही गुरुदेव को इसी मुद्रा में देखा था, लेकिन तब ध्यान नहीं गया था। अब उनका मन समुद्री विक्षोभ से बेहाल हो रहे यात्रियों के प्रति चिंतित हो रहा था, तो गुरुदेव को डेक पर बैठे देखकर उनसे कुछ चर्चा की इच्छा हुई। कुछ दूरी को छू रहे क्षितिज पर सूरज लहरों में उतरने की तैयारी कर रहा था। संध्या का समय था। कैप्टन ने देखा कि गुरुदेव सूर्य को निहार रहे हैं। कुछ पल वह चुपचाप देखता रहा, फिर गुरुदेव के पास जाकर बातचीत शुरू की। कुछ ही मिनटों में वह गुरुदेव से खुल गया। 10-15 मिनट के भीतर ही उसने जहाज में बीमार यात्रियों से लेकर अपने काम काज, घर परिवार और सामाजिक जीवन के बारे में बहुतेरी बातें कर ली। 16वें मिनट में उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जन्म से लेके अब तक 45वें वर्ष पर तक का पूरा हाल चाल बता दिया और अब पूछ रहा था, अपने बच्चों से मिले मुझे 8 महीने हो गए हैं। आप कोई उपाय कीजिए कि मैं उनसे मिल सकूं, उनके बारे में जान सकूं। अभी तो मुझे यात्रा के दौरान ही कहीं किसी पड़ाव पर उनके बारे में पता चल जाता है। उनसे 3 महीने पहले दारे सलाम में पोर्ट पर टेलीफोन से बात हो सकी थी। गुरुदेव ने कैप्टन सदका की ओर देखा, कुछ पल निहारने के बाद कहा, तुम चाहो तो अभी यहीं बैठे बैठे उनसे मिल सकते हो, उन्हें देख सकते हो। कैप्टन चौंक गया। व्यग्र होकर उसने पूछा, कैसे? मैं उनसे बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, गुरुदेव ने कहा, बात तो कर सकते हो, लेकिन वे शायद नहीं कर पाए। अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर वे डर सकते हैं, तो मुझे उन्हें देख लेने दीजिए साहब, मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा, बच्चों की तरह पुलकित होते हुए कैप्टन ने कहा। इसी बीच गुरुदेव पास ही खड़े परिजन से कहा, हमारे लिए ये गुरुदेव हैं, बेहतर होगा कि आप भी इन्हें इसी तरह देखें, आपको आसानी रहेगी। हाँ हाँ गुरुदेव, कैप्टन ने कहा। हाँ गुरुदेव, कैप्टन ने कहा, मुझे उनसे दूर से ही मिला दीजिए, मैं उनसे बाद में मिलूंगा, तब बातचीत कर लूंगा। कहते हुए कैप्टन गुरुदेव के सामने घुटने के बल बैठ गया। गुरुदेव ने उसके सिर पर दाहिना हाथ रखा और स्नेह से दुलराया। उन्होंने 2-3 बार कैप्टन के सिर पर हाथ फेरा ही था कि उनकी आंखें मूंद गई। घुटनों के बल बैठे बैठे वह पसर गया, पालथी मार कर बैठ गया। बैठने की मुद्रा में यह बदलाव अनायास ही आया था। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां गोद में रख ली, जैसे ध्यान की अवस्था में चला गया हो। करीब 10 मिनट तक वह इसी स्थिति में रहा। धीरे धीरे आंखें खोली और गुरुदेव की ओर देखा। आंख खोलते हुए पलकें उघाड़ते ही उसकी पुतलियों में खुशी की चमक नाच उठी और गालों पर आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क आई। उनके गलत अश्रु नैनों में कृतज्ञता से विभोर हुए भाव तैर रहे थे। देर तक गुरुदेव की ओर अपलक निहारने के बाद उसके मुंह से इतने ही शब्द निकले, आपकी दुआ से मैं अपने बच्चों को देख सका गुरुदेव, उनसे मिला भी और उन्हें प्यार भी किया। मेरी माँ अब ठीक होती जा रही है और पत्नी उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रही है, इतनी अच्छी तरह कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। लहरों के पार की यात्रा कैप्टन सदका के पराभौतिक माध्यम से अपने परिजनों को
कैप्टन सदका ने पराभौतिक माध्यम से अपने परिजनों को देखा और उनके प्रति स्नेह लुटाया। उन लोगों को भले ही अपने अभिभावक की सनिधि का भान नहीं हुआ, लेकिन कैप्टन ने उन्हें देख और अनुभव कर गदगद हो उठा। इस घटना के बाद तो वह गुरुदेव का भक्त हो गया। सदका फिर पराया गुरुदेव के केबिन में आने लगा, उनकी जरूरतों के बारे में पूछता, अपनी ओर से सुविधाएं देने की कोशिश करता और समय मिलने पर अपने अतीत, परिवार तथा आकांक्षाओं के बारे में बात करता। कैप्टन क्योंकि मिरियाम्बो जहाज का सर्वोच्च अधिकारी था, इसलिए उसने उसकी देखा देखी जहाज के और अधिकारी भी गुरुदेव के पास आने जाने लगे। 2-3 दिनों में ऐसी स्थिति बन गई कि अधिकारी या जहाज का स्टाफ नहीं, यात्री भी गुरुदेव की सन्निधि पाने के लिए केबिन में या आसपास मंडराते दिखाई देने लगे। प्रवासी भारतीयों के लिए भी गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा का प्रगट उद्देश्य वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अभिप्सा पूरी करना था। वर्षों से वहां के प्रवासी जहां गुरुदेव को अपने घर, बस्ती और क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे थे, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक आदि देशों में हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि सभी धर्म संप्रदायों के लोग रहते थे। इसमें भारत से आए प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 7वीं-8वीं शताब्दी में ब्रिटिश और अरब देशों के अफ्रीकी देशों में उपनिवेश बनाए। वहां इन लोगों के धर्म प्रचारकों ने लोगों को अपनी विश्वासों और परंपराओं में दीक्षित किया और स्थानीय संस्कृति की जड़ें भी खोदी। शासक देश आक्रांत देश के रिवाजों, मान्यताओं के यथासंभव उन्मूलन की ओर अपने देश की मान्यताओं या मूल्यों की स्थापना पर जोर देते ही हैं। लगभग उसी तरह की प्रक्रिया अफ्रीकी देशों में भी चली, लेकिन भारत से गए प्रवासियों की स्थिति अलग थी। वे 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो जाने के बाद फ्रांस और पुर्तगाल आदि देशों में होते हुए भी अफ्रीकी देशों में गए थे। वे इन शासक देशों या जातियों के अधीनस्थ कर्मचारी या मजदूर की हैसियत से गए थे, इसलिए उनकी स्थिति दोयम दर्जे के नागरिकों की सी थी। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज राज्य का सूर्य अस्त होने के बाद भारतीयों की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आया। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और तंजानिया, केन्या, कांगो, युगांडा, मोजाम्बिक, जाम्बिया आदि देशों में श्रेष्ठ वर्ग में गिने जाने लगे। तंजानिया, केन्या और युगांडा में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी भारत से लोगों का जाना जारी था। उनके परिजन संबंधी पूर्वज 150-200 साल से वहां थे, इसलिए उन्हें अफ्रीकी देशों में संभावना भी दिखाई दे रही थी और सुविधा भी। इन देशों में अपना भविष्य तलाशते और वर्तमान को संवारते लोगों को उद्बोधन देना गुरुदेव की यात्रा का प्रकट उद्देश्य था। इसके अलावा एक अव्यक्त उद्देश्य भी था जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। गुरुदेव के साथ गए कार्यकर्ता आत्मयोगी जहाज के कप्तान सदका और वर्षों बाद केन्या के राष्ट्रपिता जोमो केन्याता ने बताया, गुरुदेव जिन दिनों केन्या गए उन दिनों केन्याता इस देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और केन्या के आजाद होने के बाद देश की जनता ने उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। केन्या प्रवास के दौरान गुरुदेव उनसे भी मिले, लेकिन इस बारे में बाद में। पहले आत्मयोगी की अनुभूति। अफ्रीका और भारत की लुप्त कड़ियां। भारत लौटने के बाद आत्मयोगी ने अपने अनुभव विस्तार से बताने के बारे में कहते हुए मना कर दिया कि गुरुदेव ने उनकी चर्चा पर रोक लगाई हुई है। अपनी निजी अनुभवों को तो वह नहीं बताएंगे। जो थोड़ा बहुत उनकी जानकारी आत्मयोगी ने दी
और वे सूचनाएं किंचित इतिहास से भी मेल खाती हैं। उनके अनुसार अफ्रीका भी भारत की तरह मानवीय सभ्यता और संस्कृति की उद्गम भूमि है। भारत में मनुष्य की चेतना ने उन्नति के शिखर छुए हैं और अफ्रीका में मनुष्य की पार्थिव सत्ता ने उसके कायिक स्वरूप ने अफ्रीका में उन्नत स्वरूप प्राप्त किया है। मनुष्य की चेतना को सर्वांगीण विकसित करना हो तो इन दोनों ही सिरों, ध्रुवों या तलों को संवारने की जरूरत है। आत्मयोगी के अनुसार गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा का उद्देश्य वहां के सूक्ष्म जगत में ऐसे बीज बो देना था जिनका विकास भारतीय अध्यात्म चेतना के लिए सहयोगी और पूरक सिद्ध हो सके। अपनी इस धारणा या मान्यता के बारे में परिजनों ने आत्मयोगी से विस्तार पूर्वक बताने का अनुरोध किया तो उनके चेहरे पर भय की रेखाएं खींचने लगी, जैसे उन्हें किसी ने किलित कर दिया हो। वे बताना चाहकर भी नहीं बता पा रहे थे। जहाज पर ही कप्तान सदका ने यात्रा के चौथे दिन पूछा, गुरुदेव, आपने जिस तरह मुझे अनुग्रहित किया है, तंजानिया या जिन देशों में जा रहे हैं वहां लोगों को भी उपकृत करेंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, देखा जाएगा। कप्तान ने उन दो शब्दों को पकड़ लिया और कहने लगा, आप दूसरों को भी उपकृत करेंगे, मुझे विश्वास है। वहां किलोशा और सनयांगा में मेरे 4-5 पारिवारिक मित्र और रहते हैं। मैं उन्हें आपके बारे में बता देता हूँ, हो सके तो उन पर भी कृपा कीजिएगा। गुरुदेव ने इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ पल सदका की ओर देखते रहे। देखो कैप्टन, तुम चाहो तो मेरा भी एक काम कर सकते हो। कैप्टन भारतीय ढंग से हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला कृपा करके आप मुझे कैप्टन मत कहिए गुरुदेव, मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए, सदका, सिर्फ सदका कहिए, डेंगल भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पर यह बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं, छोटा सा काम है। सदका ने गुरुदेव का वाक्य बीच में ही पकड़कर कहा, आप आज्ञा तो करें जनाब, मेरा नाम भी सदका डेंगल है, जिसका मतलब होता है सच्ची खुशी। मैं अपने नाम के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सदका भाव विह्वल हो गया था और गुरुदेव ने कहा, मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है। अभी हम लोगों को दारे सलाम पहुंचने में 15-16 दिन लगेंगे, पर आपको तो मोम्बासा जाना है ना गुरुदेव? सदका ने कहा। तो गुरुदेव ने कहा, जैसे अपनी बात में संबोधन किया, हाँ मोम्बासा ही सही, लेकिन वहां तक पहुंचने में 1 दिन और कम हो सकता है, समझ लो 14 दिन। इस दौरान तुम मुझे अपनी भाषा सिखा सकते हो। सदका ने आश्चर्य से कहा, मुझे खुद अपनी जवान स्वाहिली भाषा नहीं आती है गुरुदेव, मैं आप जैसे विद्वान व्यक्ति को क्या सिखा सकता हूँ? मुझे कोई स्वाहिली का विद्वान थोड़े ही बनना है। गुरुदेव ने कहा, इतनी जानकारी काफी है कि वहां के लोगों से बात कर सकूं, उन्हें अपनी बात बता सकूं और उनकी बात समझ सकूं। सदका ने तुरंत हामी भर दी, अपना असमंजस भी व्यक्त कर दिया कि उसे अध्यापन का कोई अनुभव नहीं है, वह कैसे सिखाएगा। गुरुदेव ने उसका यह कहकर संकोच दूर कर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं खुद तुमसे पूछता चलूंगा, तुम उसका उत्तर देते चलना। मुझे जहाँ कुछ खास समझना होगा वहां अलग से पूछ लूंगा। 14 दिन में नई भाषा। गुरुदेव के इस उत्तर से सदका का संकोच दूर हो गया। याद रहे, स्वाहिली पूर्वी अफ्रीका के 4 प्रमुख देशों तंजानिया, केन्या, युगांडा और कांगो की आधिकारिक भाषा है। 1972-73 में इस भाषा को राजकाज की भाषा का दर्जा प्राप्त था। हालांकि सरकारी काम अंग्रेजी में होता था। वो स्वाहिली हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी द्वीपों के आदिवासी कबीलों में खूब बोली जाती थी। व्यवसाय में वैसे अंग्रेजी, अरबी और पश्तो का ही ज्यादा चलन था। चारों देशों में
जहां गुरुदेव को जाना था 50 से 60 लोग अर्थात आबादी का 2/3 हिस्सा स्वाहिली में बोलता और बातचीत करता था। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जो इस भाषा के सिवा दूसरी कोई भाषा समझते ही नहीं थे। कैप्टन सदका को स्वाहिली भाषा की बात जैसे स्वीकार कैप्टन सदका ने स्वाहिली को गुरुदेव को स्वाहिली पढ़ने की बात जैसे ही स्वीकार की, उन्होंने पूछा, इस भाषा का अर्थ क्या है? सदका ने कहा, सीमा समुद्री किनारा। उसी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा में सीखा था स्वाहिली। उसी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा में सीखा था स्वाहिली में 5 स्वर होते हैं और 38 वर्ण होते हैं। शुरू दिन उनमें मैं, तुम, आप, यह, वह, पानी आदि सर्वनाम और संज्ञाओं से परिचय कराया। कुछ वाक्यांश बताए। ये जानकारी अथवा अभ्यास गुरुदेव ने खुद ही पूछे थे। गुरुदेव ने जिस क्षण स्वाहिली सीखने की इच्छा जताई, उसी क्षण से कैप्टन सदका गुरु दक्षिणा चुकाने के साथ अपनी खुद की योग्यता बढ़ाने में भी लग गया। गुरुदेव ने अफ्रीका की लोक भाषा सीखने के लिए कहते ही गुरुदेव ने अफ्रीका की लोक भाषा सीखने के लिए कहते ही विनोद में कह दिया था कि अब शिष्य को ही गुरु का दायित्व निभाना है। इस पर सदका बहुत दुखी हुआ, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। रोने का कारण यह था कि आप मुझे इस तरह दंड मत दें, मुझे गुरु क्यों कहा? गुरुदेव ने उन्हें बहुत एरा समझाया, पर वह यही कहता रहा, मेरी जगह आपके चरणों में है। गुरुदेव ने उसे दूसरी तरह समझाया कि शिष्य का कर्तव्य दक्षिणा देना ही होता है। तुम दक्षिणा देने के नाते मुझे अपनी भाषा सिखाओ। यह सुनकर सदका का संताप थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सदका का उल्लास या संतोष ज्यादा स्थिर नहीं रह सका। गुरुदेव ने स्वाहिली भाषा पर 3 दिन में ही अधिकार प्राप्त कर लिया। चौथे में वे सदका से स्वाहिली में बात कर रहे थे। इस भाषा के उन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे थे जो सदका को भी नहीं मालूम था। गुरुदेव ने विभिन्न प्रखंडों में भारत, तंजानिया, केनिया, अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति आदि प्राचीन काल में उनके एक दूसरे से जुड़े होने और पूर्वी अफ्रीका में भी उन्नत सभ्यता होने के उल्लेख दिए। सदका ने उनमें से कई सूचनाओं की धुंधली सी जानकारी होने की बात कही। ये जानकारियां विद्यार्थी जीवन में मिली थी। कुछ जानकारियों के बारे में उसने आश्चर्य जताया। गुरुदेव ने सदका से कहा कि तुमने मुझे स्वाहिली की शिक्षा दी है, इस नाते तुम मेरे गुरु हो और मुझे तुम्हें क्या दक्षिणा देनी चाहिए? सुनकर सदका संकोच के मारे नीचे देखने लगा। उसकी नजरें ऊपर नहीं उठी। गुरुदेव ने फिर याद दिलाया तो सदका बोला, आप तो हम सबके मार्गदर्शक हैं गुरुदेव। दक्षिणा तो हम संसारी लोगों को देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यथासंभव वह भी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तो दक्षिणा चुकाने की बारी मेरी है। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी से कुछ सीखता है तो उसे बदले में कुछ देना ही पड़ता है, श्रद्धा और सम्मान पूर्वक तथा यथेष्ट। लेकिन गुरुदेव, मुझे तो बचपन से सिखाया है कि बड़ों की सेवा ही करना चाहिए, सदका ने कहा। इस पर गुरुदेव ने संदीपनी और कृष्ण का पौराणिक प्रसंग बताया। संदीपनी सदगृहस्थ ऋषि थे और भगवान कृष्ण बलराम उनकी शिक्षा प्राप्त कर वापस जाने लगे तो दक्षिणा का आग्रह किया। गुरु जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म हैं। उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को मांग लिया। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को यमलोक वापस लाकर दिया और दक्षिणा श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस भगवान कृष्ण बलराम उनसे शिक्षा प्राप्त कर वापस जाने लगे तो दक्षिणा
कुछ गड़बड़ हुई मेरे से। लेकिन गुरुदेव मुझे तो बचपन से, फिर से मैं पढ़ रही हूँ इसे, लेकिन गुरुदेव मुझे तो बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ों की सेवा ही करनी चाहिए, सदका ने कहा। इस पर गुरुदेव ने सांदीपनी और कृष्ण का पौराणिक प्रसंग बताया। सांदीपनी सदगृहस्थ थे, भगवान कृष्ण बलराम उनसे शिक्षा प्राप्त कर वापस जाने लगे तो दक्षिणा का आग्रह किया। गुरु जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है। उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को ही मांग लिया। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया और दक्षिणा चुकाई। सांदीपनी यद्यपि गुरु थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। यह बात सुनकर सदका ने कहा कि आप मुझे बदले में कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक शक्ति दे दीजिए। गुरुदेव ने सदका के अगले वाक्य पर ध्यान दिया, जिसमें वह कह रहा था, मुझे शक्ति दीजिए। जो लोग उपचार नहीं कर पाने से रोग बीमारी से कष्ट झेल रहे हैं, उनके लिए दुआ करूंगा। मेरी यह दुआ सुनी जाए। रोग मुक्ति की सामर्थ्य। गुरुदेव ने सदका के सिर पर हाथ रखा, उनके होंठ हिले और सदका को लगा कि उनके शरीर के भीतर विस्मयकारी तरंगे दौड़ने लगी हैं। विस्मयकारी तरंगे दौड़ने लगी हैं। सिर्फ उसी ने महसूस किया और गुरुदेव के वचनों को सुना कि तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो। डेक पर पास ही बैठे आत्मयोगी ने सुना, इस व्यक्ति ने गायत्री की सही मायने में उपासना की है, उसे अपने भीतर धारण किया है। तब किया हो या ना किया हो, गायत्री की ऋषि आत्मा को जरूर सिद्ध कर लिया है। मियांबो जहाज 25-30 किलोमीटर की गति से समुद्र की छाती पर किसी विशाल बतख की सी मस्त चाल से तैरता चला जा रहा था। जहाज में गुरुदेव के केबिन और डेक पर जहां वे बैठे साधना स्वभाव की गतिविधियां चलती। गुरुदेव के 8-10 दिन तो अपरिचित एकांत के वातावरण में ही बीते। उसके बाद गुरुदेव की उपस्थिति की रश्मियां बिखरने लगी और कैप्टन सदका के साथ उनके सहयोगी साथियों ने भी जहाज पर एक दिव्य पुरुष सहयोगी। उसके बाद गुरुदेव की उपस्थिति की रश्मियां बिगड़ने लगी और कैप्टन सदका के साथ उनके सहयोगियों ने भी जहाज पर एक दिव्य पुरुष के होने की खबर फैलाई। 10-12 दिन बीतते गुरुदेव के आसपास जिज्ञासु और धर्म भाव संपन्न व्यक्तियों का जमावड़ा लगा रहने लगा। मार्च महीने की 8वीं तारीख को गुरुदेव ने इन उत्सुक श्रद्धालुओं के लिए 9 दिन के शिविर की घोषणा की। 9 दिन के साधना अनुष्ठान का विधि विधान और महत्व सुनकर 17 साधक तैयार हुए। वे गायत्री जप और ध्यान के साथ व्रत उपवास और भूमि शयन के नियमों का पालन भी करने लगे। करीब 40 साधक ऐसे निकले जिन्होंने खान पान में सात्विकता का समावेश किया। निरामिष भोजन और भूख से कम खाने के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने जप तप और पूजा पाठ किया। साधना उपासना के इस वातावरण का आस्वाद लेते हुए यात्री सीशेल्स द्वीप समूह को पार करते हुए केन्या के बंदरगाह मोम्बासा का तट आ गया। अनुष्ठान अभी 2 दिन का समय बचा था। 9 दिन की साधना अवधि पूरी होना मुश्किल लग रहा था। गुरुदेव ने व्यवस्था दे दी थी कि 2 दिन की साधना अपने घर पहुंचकर की जा सकती है। साधकों में से कई कहने लगे कि जहाज की गति धीमी हो जाए और गुरुदेव का सानिध्य 2 दिन और मिल सके तो मजा आ जाए। उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही अपनी साधना पूरी की जाए। सोमालिया के चिशिमायू बंदरगाह तक पहुंचते पहुंचते सूचना मिली कि जहाज को मोम्बासा में रुकने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। जहाज पर चली चर्चा के अनुसार कूटनीतिक कारण
भी थे और तकनीकी भी। कूटनीतिक कारणों में से एक तो यह कि सोमालिया और केन्या में तनाव चल रहा था। केन्या के अधिकारियों ने आशंका जताई कि मिरियाम्बो में सोमालिया से कुछ अवांछित प्रवासी भी सवार हो सकते हैं। उन्हें पहचानना और रोकना प्रशासनिक दृष्टि से मुश्किल काम होगा। तकनीकी कारणों में जहाज के अधिकारियों के अनुसार कुछ यांत्रिक गड़बड़ियां थी, उन्हें मोम्बासा में ठीक किया जा सकता था। कूटनीतिक और तकनीकी कारणों से में जो भी वजह हो, मिरियाम्बो में साधना कर रहे उपासकों के लिए तो यह वरदायी स्थिति थी। उन्हें बिना मांगे ही गुरुदेव के साथ 2 दिन रुकने का अवसर और मिल गया। गुरुदेव को यद्यपि मोम्बासा ही उतरना था, किंतु जहाज को वहां रुकने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने जरा भी शिकायत भी नहीं की। साथ चल रहे आत्मयोगी ने इस बारे में चर्चा छेड़ी तो गुरुदेव ने कहा, हमें यहाँ के लोगों के बीच कुछ दिन और रहने का मौका मिल जाएगा। जहाज ने रुख बदला। मोम्बासा जाते हुए जहाज पेम्बा द्वीप से वापस मुड़ा और मुड़कर दक्षिण दिशा में जंजीवार के पास होते हुए दारे सलाम पहुंचा। केन्या में कार्यक्रम बनाकर तैयारी कर रहे परिजनों को जरूर कुछ असुविधा हुई। उन्होंने जिन तारीखों में अपने अपने यहाँ कार्यक्रम निश्चित किए थे, उन्हें 8-10 दिन तक आगे खिसकाना पड़ा। दारे सलाम तंजानिया में था और वहां पहुंचने के बाद सड़क के रास्ते ही तांगा होते हुए मोम्बासा या नैरोबी आदि शहरों में आया करता था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजनों की श्रृंखला मोम्बासा से शुरू होकर नैरोबी, मेम्बा, बडुंगा आदि शहरों में और मार्ग में पड़ने वाले कस्बों गांवों से होकर गुजरती थी। अब यह क्रम उलट देना पड़ा और कार्यक्रम दारे सलाम से शुरू हुआ। दारे सलाम में आयोजन अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाला था। अब वहां की तिथियों में थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ा। गुरुदेव दारे सलाम उतरे तो उन्होंने कार्यक्रमों में ज्यादा फेर बदल नहीं करने का सुझाव दिया। नए सिरे से विचार किया गया तो निश्चित हुआ कि दारे सलाम में मोम्बासा तक की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी कर ली जाए। 3-4 दिन का समय लगेगा। मोम्बासा से शुरू होने वाली शुरुआती कार्यक्रमों की तिथियां बदली जाएं और बाकी स्थानों पर कार्यक्रम यथावत ही रखें। पूर्वी अफ्रीका में 19 स्थानों पर आयोजन थे। इन क्षेत्रों में प्रत्येक देश के कम से कम एक या यूं परिजनों से इन क्षेत्र में प्रत्येक देश में कम से कम एक यूं परिजनों ने बुरुंडी, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, मेडागास्कर आदि देशों में 2-3 आयोजन रखे थे। लेकिन गुरुदेव का सभी कार्यक्रमों में जाना मुश्किल था। वे 2 सप्ताह के लिए इन देशों की यात्रा पर आए थे और ठीक से आयोजनों में शामिल हो सकते थे। पूर्वी अफ्रीका के प्रवासी परिजनों ने इतने पर ही संतोष कर लिया। दारे सलाम के शुरुआती कार्यक्रम और गोष्ठी के बाद गुरुदेव सड़क मार्ग से मोम्बासा के लिए रवाना हुए। बंदरगाह के करीबी शहर कोरोग्वे से रवाना हुए ही थे कि 3-4 किलोमीटर चलने पर घना जंगल शुरू हो गया। गुरुदेव के साथ गायत्री परिवार के 5 परिजन और भारत से गए एक सहयोगी आत्मयोगी चल रहे थे। 7 लोगों का यह काफिला 3 गाड़ियों में था। गुरुदेव बीच की गाड़ी में सवार थे। यात्रा 8-10 किलोमीटर आगे पहुंची ही होगी कि पत्तों की सरसराहट हुई। लगा जैसे 50-60 पांव एक साथ कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। आगे की गाड़ी में चल रहे परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी और गहराई। उन्हें लगा कि जंगली जानवरों का छोटा मोटा झुंड आ रहा है। साफ नहीं हो पा रहा था कि ये जानवर नीलगाय या बारहसिंगे सरीखे सामान्य पशु हैं या हिंस प्रकृति के हैं। गायत्री परिवार के सदस्य असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन तीनों गाड़ियों के ड्राइवर इन आवाजों को सुनकर चौकन्ने हो गए। आवाज जैसे ही पास आई, उनमें से एक जोर से चिल्लाया, भागो, जान बचाओ। कहते हुए वह अपने साथियों
सहित किधर से आए थे उधर ही लपक लिए। कुछ ही देर में परिजनों ने देखा कि 25-30 आदिवासियों का समूह आकर प्रकट हो गया। उन लोगों ने कमर से नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। घुटनों तक लटकते हुए इन वस्त्रों के सिवा आधे शरीर पर कुछ नहीं था। गले में कौड़ियों की माला और हाथ में नुकीले सिरे वाले लोहे के लंबे सरिये थे। देखते देखते आदिवासियों के इस झुंड समूह ने तीनों गाड़ियों को घेर लिया। मुंह से अजीब आवाजें लगाते हुए वे गाड़ी में बैठे यात्रियों की तरफ अपने नुकीले सरिये ताने हुए कह रहे थे। गाड़ी में बैठे परिजनों को उनकी भयावह आवाजें सुनकर पसीना आ गया। साथ चल रही 2 महिलाएं तो थरथर कांप रही थी। एक परिजन बदहवास हालत में चुपचाप बाहर देख रहे थे। आदिवासियों ने 3-4 बार गाड़ियों में बैठे लोगों की ओर देखते चिल्लाते हुए अपने शस्त्र ताने और फिर कुछ शांत होते दिखाई दिए। उनकी शांति विचित्र थी। लगता जैसे वे अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं। लगा यकायक वो हमला करने वाले हैं। वे गाड़ी के चारों ओर बिखर कर फैलने लगे। इसी बीच गुरुदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाएं हाथ से दरवाजा खोलते हुए क्षण भर में नीचे आए। उन्हें हाथ ऊपर उठाए देखकर आदिवासी कुछ पीछे हटे। गुरुदेव ने जैसे आश्वस्त करते हुए हाथ उठाया था। आदिवासियों के पीछे हटते ही गुरुदेव ने हाथ नीचे कर लिए और कहा, क्या कहा? साथ चले परिजनों में से किसी को समझ नहीं आया, लेकिन आश्वस्त हुए कि अनिष्ट आशंका टल गई है। गुरुदेव के हाथ नीचे करते ही आदिवासियों ने मशीनी तत्परता से हथियार नीचे किए। जिस तेजी से हथियार नीचे रखे, शायद उससे भी ज्यादा तेजी से वे नीचे झुके। पहले अपना सिर जमीन पर टिकाया जैसे माथा टेक रहे हों, फिर अपने पांव पीछे फैलाए अष्टांग प्रणिपात प्रणाम की मुद्रा में और तत्क्षण चित्त लेट गए। अपनी जीभ बाहर निकाली और हाथ ऊपर कर दिए। इतना सब करते देख गुरुदेव ने फिर पहले की तरह ही कुछ कहा। उसी स्वर और धुन में आदिवासियों ने उत्तर दिया और धीरे धीरे उठकर खड़े हो गए। इसी बीच गुरुदेव ने गाड़ी में बैठे परिजनों की ओर देखा, उनसे कहा कि निश्चित रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने ही लोग हैं। निलौत जनजाति के ये लोग पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी कहे जाते हैं। नितत्व शास्त्रियों का मानना है कि लाखों साल पहले पृथ्वी के इसी भूभाग पर मनुष्य जाति ने वर्तमान रूप प्राप्त करना शुरू किया था। उससे पहले वे हाथ पांव के बल चौपाइयों की तरह चलते थे। पहली बार मनुष्य के पूर्वजों की कमर सीधी हुई और वे पैरों के बल चलने लगे तो इसी क्षेत्र में थे। उस पीढ़ी की कुछ जनजातियां पृथ्वी के 15-20 क्षेत्र में दिखाई पड़ी। निलौत जनजाति उन्हीं वर्गों में से एक है। गुरुदेव ने जिस भाषा में उन लोगों से संवाद किया वो 500-700 शब्दों में ही सिमटी है, उस भाषा को बांटू कहते हैं। गुरुदेव जब निलोत कबीले के लोगों से बात कर रहे थे तो गाड़ी में बैठे आत्मयोगी को आश्चर्य हुआ कि मिरियाम्बू जहाज में यात्रा करते हुए गुरुदेव ने कप्तान सदका से स्वाहिली भाषा सीखी थी। बांटू के बारे में तो आत्मयोगी ने कभी नहीं सुना था। थोड़ी ही देर में आत्मयोगी का विस्मय तिरोहित हो गया। इस यात्रा में अब तक इससे पहले भारत में भी उन्हें गुरुदेव के साथ इस तरह की कई अनुभूतियां हुई थी। निलोत कबीले के लोग गुरुदेव के सामने खड़े थे। वहां चारों ओर प्रकाश की रेखाएं आवृत हो रही थी। लग रहा था जैसे बादल छा रहे हैं और उनके भीतर सूर्य झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आवृत प्रकाश में घिरे निलोत कबीले के लोग गुरुदेव को देखते ही हर्ष विभोर हो उठे। उनके भीतर आनंद और उमंग की ना जाने कौन सी स्फूर्णाएं जागी और वे नाचने लगे। उनकी उमंग थोड़ी स्थिर हुई तो गुरुदेव ने उन्हें संबोधित किया कि तुम लोग भूल गए हो, पर हमें याद है हजारों साल पहले हम सब ने एक साथ मिलकर काम किया था। इसी धरती पर गुरुदेव ने उन्हें संबोधित करना शुरू किया था।
सामने खड़े लोगों में से एक ने दोनों हाथ उठाकर कहा, आप ऊंचाई पर बैठ जाइए, हमारे देवता हैं, हमारे बराबर खड़े ना हो, मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर गुरुदेव ने आसपास देखा और पहले की तरह ही उन्हीं की बोली में कहा कि आसपास तो ऐसी कोई जगह नहीं है, आप लोग नीचे बैठ जाइए, मैं खड़ा होकर ही बात कर लूंगा। परिजन पहले ही भागकर आसपास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए थे। गुरुदेव अकेले ही वहां खड़े थे। आदिवासियों को गुरुदेव की इस तरह की यह बात रास नहीं आई कि वे खड़े होकर बोलते रहे और आदिवासी बैठ जाएं। वे गुरुदेव में अपने कबीले के आराध्य को देख रहे थे। उन्हीं व्यक्ति ने, जो संभवतः उस कबीले का मुखिया था, पीछे मुड़कर देखा, आसमान में बादलों से घिरा सूर्य चमक रहा था। फिर उस देवता की दुहाई देते हुए उस मुखिया ने कहा, मैं अनुरा आपसे विनती करता हूँ कि आप किसी भी तरह हम लोगों के ऊपर खड़े हों। वहां भी तो आप खड़े हैं ना। कहते हुए उसने बादलों में खिल रहे सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा। अनुरा के संकेत से लग रहा था जैसे सूर्य उस कबीले का लोक देवता हो। अनुरा दरअसल उस मुखिया का नाम नहीं था, बल्कि उसका पद था। इस पद का एक अर्थ सारथी होता है। गुरुदेव ने अनुरा की बात रखते हुए पास खड़ी गाड़ियों की छत पर बैठने का इशारा किया। अनुरा और उसके साथियों ने हर्ष जताते हुए स्वीकार किया और गुरुदेव के पास ही खड़ी गाड़ी की छत पर बैठकर गुरुदेव ने पास ही खड़ी गाड़ी की छत पर बैठकर उस कबीलाई लोगों को संबोधित किया। उस संबोधन में उनके आराध्य सूर्य और उनकी आराधना के रहस्य समझाए। संबोधन का समापन गायत्री मंत्र के उच्चारण से किया। उस समय साथ चल रहे परिजन विस्मय विमुग्ध रह गए जब गुरुदेव ने उस कबीलाई लोगों से भी अपने साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा और तमाम लोगों ने गायत्री मंत्र का सही शुद्ध उच्चारण किया तो लगा जैसे वहां मौजूद लोगों के साथ और भी कई आवाजें उमड़ रही हैं। ज्यादा लोग गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे हैं। तीसरी चौथी आवृत्ति में यह आवाजें और ज्यादा हुई। पांचवी बार तो दसों दिशाओं में गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनाई देने लगा। फिर यह गूंज देर तक वन में तैरती रही। लगा हर वृक्ष का पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र जप रहा है। धीरे धीरे वातावरण शांत हुआ और गहरा मौन चारों ओर छा गया। करीब 40 मिनट बाद कबीलाई वहां से प्रणाम करके चले गए। ड्राइवर और दूसरे परिजन भी लौट गए। तंजानिया, युगांडा, केन्या, जंजीबार आदि देशों की यात्रा में गुरुदेव के सार्वजनिक कार्यक्रम बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर हुए। करीब 40 दिन के इस प्रवास में वे 14 स्थानों पर गए। परिजन इन यात्राओं के बारे में याद करते हैं कि 14 स्थानों पर जैसे समुद्र मंथन के 14 रत्न निकले हों, या इन जगहों पर रत्न छुपे थे जिन्हें गुरुदेव ने ढूंढ निकाला। दार ए सलाम से मोम्बासा जाते हुए रास्ते में कबायली लोगों को उद्बोधन और उनके सोए हुए दिव्य संस्कारों का जागरण इस प्रवास के दौरान दिखाई देने वाली पहली महत्वपूर्ण घटना थी। दिखाई देने वाली घटना इसलिए कि अदृश्य जगत में तो कई घटनाएं हुई जिनका दृश्य संसार में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। केन्या की राजधानी नैरोबी में गुरुदेव विद्या परिहार के निवास पर रुके। जोधपुर के वर्षों पहले नैरोबी जाकर बसे परिवार ने उस जमाने में प्रवासी भारतीयों और मूल अफ्रीकी लोगों को गायत्री मंत्र, उपासना और गुरुदेव के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया, प्रशिक्षित किया था। गायत्री तपोभूमि की स्थापना और उससे भी पहले गायत्री परिवार से जुड़े इस परिवार की आस्था थी कि गुरुदेव के आशीर्वाद उनके जीवन में फलीभूत हों। विद्या तब 10-12 साल की रही होगी। उनके भाई राम टांक चतुर एवं व्यवसायिक बुद्धि के थे। परिवार के अन्य सदस्यों ने 1956 के सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ में सक्रिय हिस्सा लिया। केन्या के परिजनों का
केन्या के परिजनों का मानना था कि इसी परिवार ने गुरुदेव से नैरोबी आने और यहाँ के परिजनों को दिशा दर्शन देने का अनुरोध किया था। गुरुदेव जितने भी समय नैरोबी में रहे, वहाँ के परिजनों में प्रत्यक्ष रूप से आने वाले बदलाव के बारे में बताते रहे। उस समय के अधिकांश परिजन अब पूर्वी अफ्रीका में से निकलकर दूसरे देशों में बस चुके हैं। 1973 में गुरुदेव की यात्रा के बारे में वहाँ के परिजन प्रत्यक्ष रूप से आने वाले बदलावों के बारे गुरुदेव के नैरोबी आने और यहाँ के परिजन को दिशा निर्देश का अनुरोध दिया। गुरुदेव जितने भी समय नैरोबी में रहे, वहाँ के परिजनों में प्रत्यक्ष रूप से आने वाले बदलावों के बारे में बताते रहे। उस समय के अधिकांश परिजन अब पूर्व अफ्रीका से निकलकर दूसरे देशों में बस चुके थे। आज की बात यहीं तक। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को।